चलिए आज मैं सिखाता हूँ आप लोग को कि चेस कैसे खेलते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम है और इट इज़ अ माइंड गेम। ठीक, देखिए सबसे पहले आपको इसमें पीसेस के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। ठीक, ये देखिए ये पीसेस हैं, एरो दिख रहा है, ये सब पीसेस हैं। ये कितने पीस हैं चलिए गिनते हैं टोटल, एक एक तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 पीसेज हैं हर एक टीम के लिए। और ये देखिए 2 ही टीम होती है, ये इतना तो आप लोग को पता ही होगा चेस में। और देखिए जो सबसे आगे जो खड़े रहते हैं उनको पॉन कहते हैं, PAWN, पॉन। ठीक, या हिंदी में इसको सैनिक कहा जाता है, इन्हें सैनिक कहा जाता है, ये जो आगे दिख रहे हैं। ठीक, और इनके सैनिक किधर किधर चल सकता है। देखिए सैनिक अगर सामने कोई भी नहीं है, ना ओपोनेंट टीम का ना ही अपने टीम का, अगर कोई भी नहीं है और खाली है तो ये आगे चल सकता है, डायगनली नहीं चल सकता। जैसे डायगनल कैसे, यहाँ से यहाँ एरो देखिए, यहाँ से यहाँ नहीं चलेगा, हमेशा ये कहाँ चलेगा, ये सीधा ही चलता है, ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता। ये जो पॉन है, ये सैनिक जो है वो हमेशा सीधा सीधा चलता है। और एक और बात देखिए, अपने मेन पोजीशन पे, मतलब जहाँ पे रहना चाहिए वही पोजीशन पे है सैनिक। पहली बार में जब फर्स्ट टाइम चलता है, जब गेम शुरू होता है, तो पॉन की ये खासियत है कि ये पहली स्टेप में या तो 1 या तो 2 चल सकता है। मीन्स 2 पे है तो 2 से 3 पे भी जा सकते हैं, या तो 2 to 4 जा सकता है। कंडीशन ये है, एक्सेप्शन ये है कि फर्स्ट ही टाइम में, और उसके बाद तो हमेशा एक एक ही उसको चलना पड़ेगा। ठीक, जैसे ये देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखिए जैसे ये ऑनलाइन है तो इसमें आपको क्लियर दिखाएगा। देखिए ये इस पॉन पे क्लिक किया तो ये देखिए ये 1 स्टेप भी चल सकता है या 2 स्टेप भी चल सकता है। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मूव कर रहा है ना। तो चलिए मैं कहाँ पे ले जाऊँ, चलिए 4 वाले पे ले जाते हैं। चला गया, क्लियर, ये समझ में आया ये कैसे मूव करता है। और इसकी खास बात ये है, इन केस ये इसी में चलते चलते एंड पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है, एंड पॉइंट पे पहुंच गया तो इसका प्रमोशन भी कर दिया जाता है। मतलब ये अगर सबसे एंड पॉइंट पे पहुंच गया अगले छोर पे, तो आप इसको किसी भी लेवल पे प्रमोट कर सकते हैं। प्रमोट मतलब अब ये क्या है, सैनिक है ना, आप इससे इसका हॉर्स बना सकते हैं या किसी भी एक को जीवित कर सकते हैं। ये ठीक है, हो सकता है आप इसको क्या कहते हैं, वजीर को जीवित कर दें, या बिशॉप को। ऊँट है, ये ऊँट है, ये इसको बिशॉप कहा जाता है। ये ऊँट है जो, उसको बिशॉप कहते हैं। ये हॉर्स है, ये एलिफेंट है, हाथी है ये, और हाथी को इंग्लिश में रुक कहा जाता है, रुक। ठीक, ये क्वीन है। क्वीन इज़ द मोस्ट पावरफुल पीस। सबसे पावरफुल पीस कौन सा होता है, क्वीन। अभी मैं बताऊंगा ऐसा क्यों है। ठीक, तो ये समझ गए। राजा है, ये सबसे लंबे वाले जो दिख रहे हैं ये राजा है, किंग। समझ में आ गया। तो चलिए मैं अभी समझाऊंगा सब डिटेल, क्लियर। तो अब एक बार में, पहली बार में ये 2 पीस चल सकता है, क्लियर। ये जो दिख रहा है ये रुक है, हाथी, ठीक है, एलिफेंट। ठीक, इंग्लिश में रुक कहा जाता है। रुक जो है वो सीधा ही चलता है, ठीक है, हमेशा किसी भी साइड में सीधा चलेगा, जैसे इस साइड। और कंडीशन ये है कि इसके सामने कोई ना होना चाहिए। ठीक, इसके सामने कोई नहीं होना चाहिए। जैसे ये है तो अभी ये सीधा नहीं चल सकता, ना इधर चल सकता है, क्योंकि दोनों तरफ पीसेज हैं। इन केस यहाँ पे ये नहीं रहता ना, ये वाला पीस, तो क्या हो सकता था, क्या ये देखिए ये सीधा चल सकता है कितना दूर तक। ठीक, और ये इधर भी चल सकता है, क्लियर। इतना समझ में आ गया रुक। उसके बाद समझते हैं हॉर्स के बारे में। हॉर्स जो होता है, ये जो हॉर्स आपको दिख रहा है, ये जो हॉर्स है ना, ये ढाई चलता है। ढाई मतलब जैसे 1 2 ढाई, 1 1 2 ढाई, ठीक है, हमेशा ढाई। और यही एक ऐसा पीस है, मतलब हॉर्स एक ऐसा पीस है जो कि किसी भी क्या कहते हैं, किसी भी पीस को ओवरपास कर सकता है। ओवरपास का मतलब होता है इसके ऊपर से गुजर सकता है, सिर्फ अकेला यही पीस है। ये कौन है, ये हॉर्स। हॉर्स ढाई चलता है, क्लियर हो गया। 1 2 आधा, 1 2 आधा, जैसे समझ सकते हैं। 1 2, 2 का आधा कितना होता है, 1 होता है। तो इधर अब ये नहीं कि 1 2 और 2 का आधा 1 होता है तो अगों चल देगा, नहीं,
हमेशा ऐसा ही चलेगा, टेढ़ा 1 2 और 2 का आधा कितना होता है 1, तो एक ही तरफ मूव करेगा। ठीक, 1 2, 2 का आधा 1, एक तरफ मूव करेगा। क्लियर। अब जैसे इधर नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ अगर इधर जाएगा तो ये 1 है, दूसरा तो है ही नहीं। समझ में आया? हाँ, इधर जा सकता है 1 2 और आधा, ये इस साइड इस वाले पोजीशन पे। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर अपने टीम का यहाँ पे रहा, जैसे यहाँ पे इसी की टीम का है, वाइट वाले का है, तो इस इधर भी मूव नहीं कर सकता है। क्लियर। इन केस इसके टीम का कोई पीस यहाँ पे रहता, ये जो रेड वाला दिख रहा है, रेड कलर दिख रहा है, ब्राउन कलर कहिए जो कहिए, तो उस केस में ये 1 2 और 2 का आधा 1 मतलब 2.5 चल के ये हॉर्स इसको मार सकता है। क्लियर। अगर कोई भी डाउट मिल रहा हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। इतना क्लियर हुआ? हॉर्स के बारे में समझ गए। हॉर्स के बाद बिशप आता है, ये बिशप है। ठीक, बिशप जो होता है वो हमेशा टेढ़ा चलता है। ठीक है, टेढ़ा चलता है। अभी मैं बताता हूँ, जैसे इस टीम का हम हॉर्स चला के देखते हैं। हॉर्स के बारे में समझ लीजिए। देखिए ये हॉर्स है, अभी देखिए 1 2 2.5 1 2 2.5 किधर भी चल सकता है। तो चलिए हम यहाँ चलते हैं। ठीक, हॉर्स का क्लियर हो गया। अभी देखिए ऊँट, मैं बताया हूँ घोड़ा के अलावा कोई भी सरपास नहीं कर सकता। तो ये बिशप है, ये बिशप है। बिशप मतलब ऊँट, ऊँट हमेशा टेढ़ी चाल चलता है। देखिए ब्राउन 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 ब्राउन, ये वाइट वाले पे आ ही नहीं सकता कभी भी, हमेशा टेढ़ी चलेगा। ठीक, समझ गए? देखिए एकदम टेढ़ी लाइन पे। ठीक, अब जैसे अभी हम चला के रुकिए, दिखा रहा हूँ आपको ऊँट कैसे चलता है। अब देखिए ये ऊँट है ना, ये देखिए किस तरफ दिखा रहा है, इधर क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक पीस इसका मौजूद है, इसीलिए। समझ गए? तो अब देखिए ये पीस टेढ़ा कहीं भी चल सकता है। चलिए हम कहाँ ले जाएं, यहाँ पे ले जाते हैं। क्लियर, समझ में आया? कोई डाउट? हमेशा ऊँट टेढ़ा चलता है, कहीं भी ले जा सकते थे। लेकिन अब देखिए, अब उसके बगल में कौन आता है? द मोस्ट पावरफुल, और उसका नाम है क्वीन, और हिंदी में कहते हैं वजीर। क्लियर। इसको कोशिश करना चाहिए। दो ही लोग को सबसे ज़्यादा बचाया जाता है। एक राजा तो बचाना ही बचाना है, क्योंकि राजा अगर हार गया तो पूरी कोई भी कितना भी पीस बचा रहे पूरी टीम हार जाती है। ठीक, राजा को तो बचाना ही, और साथ में आपको कोशिश करना है कि इस क्वीन मतलब कौन है ये, वजीर को बचा के रखना है। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट पावरफुल है। अभी बताता हूँ क्यों। अब दूसरा टीम चलेगी। अब देखिए वजीर कहाँ, कहीं दिख रहा है? ये रहा वजीर। अब देखिए मैं, ये जो वजीर होता है, वजीर जो होता है वो चारों तरफ चलता है। इधर भी चल, बस घोड़े की चाल छोड़ के सब चाल चलता है। अब देखिए इधर क्यों नहीं चल पा रहा है? क्योंकि इधर इसका पीस है। क्लियर। तो पीस को तो पास नहीं ना कर पाएगा, ना आगे चल सकता है अभी क्योंकि पीस है तो बंधन है। लेकिन ये देखिए ये कौन है? ये है क्वीन। क्वीन हमेशा किधरों साइड चलता, टेढ़ा आगे पीछे कहीं भी चल सकता है, बस घोड़े की चाल नहीं चलता है। क्लियर। तो ये देखिए दिख रहा है, इसको मार सकता है। क्लियर। तो इसने क्वीन ने क्या किया? मेरे बिशप को मार दिया। क्वीन का पोजीशन समझ में आया? अब यहाँ पे मैं क्वीन दबाने जा रहा हूँ। देखिएगा, देखिए कहाँ कहाँ दिखा रहा है। एक इधर दिखा रहा है, बगल में चल सकता है, इधर उधर हर तरफ चल रहा है। ठीक, क्योंकि इधर कोई इसके पीस नहीं ना है, इसीलिए इधर दिखा रहा है। लेकिन इधर क्यों नहीं दिखा रहा है? वाइट वाले पे जरा देखा जाए। ठीक, अब देखिए, अब इधर क्यों नहीं चल पा रहा है? क्योंकि इसी का पीस है ना। समझ में आया? तो चलिए कहीं चला ही देते हैं इसको भी। मान लीजिए यहाँ पे चला दिए। क्लियर। आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? लक्ष्य ये होना चाहिए कि आपको राजा को चेक करने से बचाना है, दूसरे राजा को चेक करना है। चेकमेट करने का मतलब होता है कि वो कंडीशन, वो सिचुएशन जिसमें राजा जो है वो किसी भी साइड नहीं चल सकता है। अगर किसी भी साइड चलेगा तब वो मरा जाएगा। ठीक, मतलब उसकी हार हो जाएगी। ठीक, अब जैसे प्रूफ कर देता हूँ। अब जैसे सपोज़ कीजिए इसको, अगर आपकी टीम की बारी है और आप देख रहे हैं कि ये क्वीन जो है वो यहाँ पे है, तो उस केस में आप इस वाले पीस को नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि इन केस आप इसको चला दिए गलती से। ठीक है, यहाँ कंप्यूटर सिस्टम है तो इसलिए दिखा रहा है, नहीं चला रहा है। लेकिन हो सकता है आप जब बोर्ड पे खेलेंगे ओरिजिनल, तो उस केस में आप ये गलती कर दें कि इसको हटा दें, इसको नहीं ध्यान दें और आप इसको आगे कर देंगे, तब क्या होगा? देख रहे हैं ये क्वीन है और क्वीन टेढ़ा भी चल सकती है।
तो आपने इसको हटाया तो डायरेक्टली इसको मार देगा कि नहीं। इसी कंडीशन को चेकमेट कहते हैं। क्लियर। और कभी कभी क्या होता है कि ये नहीं रहता। समझ में आया इतना। अब चलिए आपको दिखाता हूँ। अब ये जैसे मैं यहाँ चला, अब उसके बाद मैंने यहाँ चल दिया, ठीक। अब उसके बाद इसकी टीम की बारी। अब ये क्वीन है, देखिए क्वीन कहाँ पे आ गई, क्वीन यहाँ पे आ गई। और अब देखिए ये क्वीन है और ये कौन है, ये किंग है। अब आप बोल देंगे सामने वाले को कि चेक। जब भी आपके ठीक सामने अगर मारने के पोजीशन पे होगा किंग, तो आप तुरंत क्या कह देंगे, चेक, जिससे सामने वाले को पता चल जाए। देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है कि नहीं, चेक। ठीक है। अब इसको बचाना है। देखिए आप किस तरह कोई चीज़ है जिससे आप मार सकते हैं। ये टेढ़ा चले, बगल में चल नहीं सकता। हाँ देखिए ये जो पीस है, पॉन जो होता है, जो पॉन या सैनिक, वो टेढ़ा मार सकता है। अगर टेढ़ा कोई है चल नहीं सकता है, लेकिन अगर टेढ़े पोजीशन पे, डायगोनल पोजीशन पे कोई ओपोनेंट टीम का कोई भी पीस होगा तो उसको डायगोनली मार सकता है। या तो अगर कोई नहीं रहे तो आप इसको इधर कर दें, क्योंकि आपको पता है कि जो क्वीन है वो ढाई नहीं चल सकता। कोई डाउट? समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग टीम को बचा सकते हैं। क्लियर? कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट सेशन भी बनाऊंगा। थैंक यू।